अगर आपके पास भारत में एक सेविंग्स अकाउंट है और उस पर हर साल कुछ इंटरेस्ट जमा होता रहता है, तो एक ऐसा रूल है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और इसका फायदा रेजिडेंट इंडियंस के साथ साथ एनआरआईज भी उठा सकते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट छोटी रकम होने की वजह से टैक्स से जुड़ा कोई मामला ही नहीं बनता, लेकिन असल में इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए एक साफ प्रोविजन दिया गया है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि ये रूल असल में कहता क्या है, एनआरई और एनआरओ अकाउंट में इससे लेकर क्या फर्क है, कौन सी कंडीशन पूरी करने पर ये फायदा मिलता है, टीडीएस का इससे क्या रिश्ता है और एनराइज को इसे क्लेम करते वक्त किन बातों में सावधानी बरतनी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 80 टीटीए क्या कहता है। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80 टीटीए के तहत किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसे पर मिलने वाले इंटरेस्ट में से 10,000 रुपए तक की रकम को टैक्सेबल इनकम में से घटाया जा सकता है। यानी अगर आपका सारे सेविंग्स अकाउंट्स मिलाकर सालाना इंटरेस्ट 10,000 रुपए तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और अगर इससे ज्यादा है तो सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही टैक्सेबल माना जाता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पर लागू होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर ये फायदा नहीं मिलता। एक और अहम बात, अगर आपके नाम पर कई सेविंग्स अकाउंट्स हैं तो ये 10,000 की लिमिट सभी अकाउंट्स को मिलाकर लागू होती है, अलग अलग अकाउंट के हिसाब से नहीं। अब बात करते हैं एनआरआईज के लिए रूल कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ थोड़ी बारीकी है जो समझना जरूरी है। एनआरआईज भारत में सिर्फ दो तरह के अकाउंट्स खोल सकते हैं, एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल और एनआरओ यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी। एनआरई अकाउंट पर मिलने वाला पूरा इंटरेस्ट भारत में पहले से ही पूरी तरह टैक्स फ्री है, इसीलिए इस पर सेक्शन 80 टीटीए का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो चीज़ पहले से एग्जेम्प्ट है उस पर अलग से डिडक्शन की जरूरत नहीं होती। असली फायदा एनआरओ सेविंग्स अकाउंट पर मिलता है। एनआरओ अकाउंट का इस्तेमाल आमतौर पर रेंट, पेंशन या भारत में हुई किसी इनकम को रखने के लिए होता है और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। यही सेक्शन 80 टीटीए काम आता है। एनआरओ सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट में से भी 10,000 रुपए तक की रकम टैक्सेबल इनकम से घटाई जा सकती है। एक और बहुत जरूरी शर्त है जिसे नजरअंदाज करने पर लोग गलती कर बैठते हैं। ये डिडक्शन सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत मिलता है। अगर आपने आईटीआर फाइल करते वक्त न्यू टैक्स रिजीम यानी सेक्शन 115 बीएसी को चुना है तो आप सेक्शन 80 टीटीए का फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि न्यू रेजिम में ज्यादातर डिडक्शंस पहले से हटा दिए गए हैं। इसीलिए अगर आपके पास एनआरओ सेविंग्स अकाउंट पर काफी इंटरेस्ट जमा हो रहा है तो आईटीआर फाइल करने से पहले ये जरूर कैलकुलेट कर लीजिए कि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में से कौन सा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं टीडीएस की, क्योंकि यहाँ भी एक बड़ी कंफ्यूजन बनती है। भले ही आपको 10,000 रुपए तक डिडक्शन का फायदा मिलता है, लेकिन बैंक अपनी तरफ से एनआरओ अकाउंट पर मिलने वाले पूरे इंटरेस्ट पर टीडीएस काटता है और वो रेट आमतौर पर 30% होता है। साथ ही उस पर एप्लीकेबल सरचार्ज और केस भी जुड़ता है। यानी डिडक्शन और टीडीएस दो अलग चीजें हैं। डिडक्शन आपकी फाइनल टैक्सेबल इनकम कम करता है, जबकि टीडीएस बैंक पहले से ही काट लेता है। अगर आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी काटे गए टीडीएस से कम बनती है तो एक्स्ट्रा रकम आप आईटीआर फाइल करके रिफंड के तौर पर वापस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके देश और भारत के बीच कोई डीटीए यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट मौजूद है तो आप टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट और फॉर्म 10F जमा करके बैंक से कम रेट पर टीडीएस कटवा भी सकते हैं, जिससे शुरुआत में ही कम पैसा टैक्स के तौर पर रुकेगा। अब बात और साफ कर देते हैं जो सीनियर सिटीजन से जुड़ी है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर अकाउंट होल्डर की उम्र 60 साल या उससे ऊपर है तो सेक्शन 80 टीटीए नहीं बल्कि सेक्शन 80 टीटीबी लागू होता है, जिसमें डिडक्शन की लिमिट ज्यादा होती है और ये सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी लागू होता है। ये दोनों सेक्शंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी एक व्यक्ति एक साथ दोनों का फायदा नहीं ले सकता। अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से सिर्फ एक ही सेक्शन चुनना होता है। अब सवाल यह है कि एक एनआरआई इस पूरे प्रोसेस में किस तरह सावधानी बरत सकता है ताकि किसी भी गलत कैलकुलेशन या मिस्ड डिडक्शन से बचा जा सके। सबसे पहली बात, अपने सारे एनआरओ सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट एक जगह इकट्ठा करके देखिए, क्योंकि 10,000 की लिमिट सभी अकाउंट्स को मिलाकर लागू होती है। दूसरी बात, आईटीआर फाइल करते वक्त ये ध्यान से कैलकुलेट कीजिए कि ओल्ड रिजीम में जाकर एटीटीटीए क्लेम करना फायदेमंद है या न्यू रिजीम में बिना डिडक्शन के भी आपकी लायबिलिटी कम बैठती है।
तीसरी बात, हर साल की एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस में अपने बैंक से मिली इंटरेस्ट की जानकारी ज़रूर मैच कर लीजिए, क्योंकि एफएटीसीए और सीआरएस के तहत ये डिटेल्स पहले से ही टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती हैं। इसीलिए अंडर रिपोर्टिंग करना संभव नहीं है और नोटिस का कारण बन सकता है। चौथी बात, अगर आपके देश के साथ डीटीए मौजूद है तो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट जरूर तैयार रखिए, ताकि बैंक शुरुआत से ही कम रेट पर टीडीएस काटे। और पांचवी बात, अगर आपका पैसा मुख्य रूप से फिक्स डिपॉजिट में है, ना कि सेविंग्स अकाउंट पे, तो याद रखिए कि एटीटीटीए वहां लागू नहीं होता। इसीलिए अपने फंड्स को सेविंग्स और एफडी के बीच सही तरीके से प्लान करना भी टैक्स एफिशिएंसी के लिए मददगार हो सकता है। तो कुल मिलाकर सेविंग्स अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भले ही एक छोटी रकम लगे, लेकिन सही तरीके से समझा और क्लेम किया जाए तो ये आपकी सालाना टैक्स लायबिलिटी में एक अच्छा खासा फर्क ला सकता है। बस आपका रिजीम सही चुनिए, डिडक्शन और टीडीएस का फर्क समझिए, डीटीए का फायदा लीजिए और हर साल अपनी इनकम सही तरीके से रिपोर्ट कीजिए। यही आदतें आपकी टैक्स प्लानिंग को ज्यादा स्मूथ और परेशानी मुक्त बना देंगी। तो आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, जहाँ मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक एनआरआई हैं और आप विदेश में रहते हैं, आपका सेविंग्स अकाउंट है यहाँ पर इंडिया में, तो कैसे आप उस पर लगने वाला जो टैक्स है उससे आप बच सकते हैं, किस तरह के प्रोविजंस अवेलेबल है, जो इंडियन लॉ है वो हमें क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, कैसे आपको सावधानी बरतनी है, कहाँ कहाँ पर अगर आप किन किन अकाउंट में आप सेविंग्स करते हैं तो जिस पर टैक्स नहीं लगता है, कहाँ आप टैक्स सेव कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर अकाउंट्स हैं जो एज एन एनआरआई आपको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने की, और इसके साथ ही एक्चुअली ये टॉपिक आपने हमें कमेंट्स में पूछा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं। अब इसके साथ ही अगर आपके मन में और भी कोई कन्फ्यूजन है और भी कोई टॉपिक है जो आपके मन में है जिस पर आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है, आप हमें कमेंट्स में प्लीज़ बताते रहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा ये हेल्प मिलती है जानने में कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद आते हैं, किस तरह के टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं, आपके लिए मददगार रहते हैं। तो वो अगर आप हमें बताते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है टॉपिक्स को सिलेक्ट करने के लिए और आपके लिए एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो लाने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारे चैनल पर एनबीटी टेकेट पर हम बहुत अलग अलग सीरीज़ करते हैं, जहां पर हम हमारी एनआरआई सीरीज़ है, जहां हम ओसीआई के बारे में भी बात करते हैं जो एक अलग से सीरीज़ है, उसके बाद बुलेटिन सीरीज़ है, वीज़ा एंड इमिग्रेशन है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसके अराउंड और भी टॉपिक्स लेकर के आएँ या और भी कोई नई सीरीज़ जो हम शुरू कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई आइडिया है इमिग्रेशन के अराउंड, ऐसी कोई सीरीज़ जो एनआरआईज़ को हेल्प कर पाए, जो ओसीआई होल्डर्स को हेल्प कर पाए, और जो लोग विदेश में रहते हैं, जो इंडियंस हैं, वहाँ अपना करियर सेटल करना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको जो जो चीज़ें हेल्प आउट कर सकती हैं, आप उसके अराउंड हमें प्लीज़ टॉपिक सजेस्ट करिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हम किस तरह से और आपके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स आते हैं टॉपिक्स के अराउंड उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो खैर बहुत कोशिश की हमने कि सारे टॉपिक्स कवर कर दें, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो छूट गई है, कोई ऐसा और टॉपिक है जिसको हम और अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए। इसके साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम जो भी टॉपिक आपके लिए लेकर के आएँ, वो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अच्छे से उस पर समझ पाएँ। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें।